हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले अस्त्रवर्ष के बारे में, जिसकी पहली मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 होने वाला है, जिसका पहला ट्रेलर हमें 15 जून को देखने को मिलेगा। एंड अभी तक उसके सिर्फ कुछ ग्लिम्स ही देखने को मिले हैं, जिसको देखकर तो मुझे मजा आ गया। एंड मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत समय बाद इंडिया की कोई ऐसी मूवी आ रही है जिसके ऊपर हम थ्योरीज बना सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि इन लोगों ने अभी तक ऐसा क्या ही दिखा दिया जिसके वजह से मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो बॉस, अगर 15 जून को ट्रेलर नहीं आ रहा होता ना, तो मैं एक एक सीन का ब्रेकडाउन कर रहा होता, क्योंकि एक एक शॉट बहुत कुछ बयां करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस सीन को ही ले लीजिए, जिसको नॉर्मली लोग इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यहाँ शिव जी का त्रिशूल है, प्लस यहाँ पर बाकी जो 5 साइन दिख रहे हैं वो पंच तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये मूवी अस्त्रवर्ष का पार्ट है, तो मे बी ये अस्त्र यानी कि वेपन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि सबसे पहला वाला वेपन ब्रह्मास्त्र का हो सकता है, जहां पर आउटर एरिया ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, एज बीच में हम ओम जैसा बना हुआ सिंबल देख सकते हैं, जो कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में पूरे यूनिवर्स और इस रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो इसको हम इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये वेपन पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की शक्ति रखता है, जिससे मूवी का स्टेक्स और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा नीचे में जो आग का सिंबल आप देख रहे हैं, वो हो सकता है कि नारायण अस्त्र हो, जो कि इतनी फायर पावर होल्ड करता है कि पूरे अर्थ में मौजूद हर एक लाइफ फोर्स को जलाकर खाक कर सकता हो। नीचे आप और भी सिंबल्स मौजूद देख सकते हैं, जिसका ब्रेकडाउन हम अपने ट्रेलर वाले वीडियो के अंदर करेंगे या फिर अपने आने वाले वीडियोस के अंदर, जो कि किसी तरह का वेपन या पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो कि डिस्ट्रक्शन का कॉज बन सकते हैं। एंड मैं इतना श्योर क्यों हूँ कि ये सारे सिंबल उन पावर्स या वेपन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकते हैं, क्योंकि जिसके वजह से यहाँ पर ये सिंबल्स आ रहे हैं, मतलब कि ये इंसान असल में एक त्रिशूल होल्ड किया हुआ है, और त्रिशूल वेपन है शिव जी का। और ये हम सब जानते हैं कि शिव जी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, वहीं विष्णु जी गॉड ऑफ प्रिजर्वेशन, मतलब कि वो हमारे रक्षक हैं, प्लस ब्रह्मा जी का काम क्रिएशन का है। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिसके कमांड पे यहाँ पर ये सिंबल्स फॉर्म हो रहे हैं, उसको जो कलर दिया गया है, सेम कलर हम दमयंती यानी कि मौनी रॉय के कैरेक्टर पे देखते हैं। तो हो सकता है कि ये दोनों रिलेटेड हो, और मे बी मौनी रॉय यहाँ पर इस कैरेक्टर की वंशज हो, जिसके बाद से जब उसे ये पता चला कि ऐसे वेपन्स और पावर हैं, तो वो उसके पीछे पड़ गई हो, जिसको रोकेगा रणबीर कपूर का कैरेक्टर, जिसका नाम शिवा है, और उसके पास फायर पावर है। मे बी जैसे जैसे दमयंती पावर्स या अस्त्र लेने के करीब पहुंचेगी, तो वैसे वैसे द चोजन वन यानी कि हमारा जो शिवा नाम का कैरेक्टर है, उसे ग्लिम्सेस आएंगे, जिसके बाद से वो अपने गुरु को ढूंढेगा, जो उसे उसके पावर्स एंड रोल के बारे में बताएंगे, जो कि अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर हो सकता है। इसके अलावा मे बी ये वो सीन हो जहाँ पर वो अपने पावर्स को टेस्टिंग कर रहा होता है, जहाँ वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, जिसको देखकर यहाँ पे आलिया भी घबरा जाती है, लेकिन उसको शांत करने के लिए वहाँ पे नागार्जुन का कैरेक्टर मौजूद रहता है, जिसके पास शायद तक वाटर की पावर हो। एज एक सीन के अंदर हम एक बूंद पानी गिरते हुए देखते हैं आलिया के ऊपर, जिसपे बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। और जब ऐसा हो रहा था, तो आप यहाँ पे एक कैरेक्टर को देख सकते हैं, जिसके दोनों हाथ ग्लो कर रहे थे, वो भी ब्लू कलर के, जो कि ट्रेलर के अंदर हम लोगों ने नागार्जुन सर के कैरेक्टर के साथ ही देखा है। ये मिस्टीरियस कैरेक्टर शाहरुख खान का हो सकता है, जो कि हमें फ्लैशबैक के सीन में दिखे या फिर किसी स्टोरी मोड वाले टाइम में दिखे, लेकिन इतना तो तय है कि इस मूवी के अंदर शायद तक वो एज अ कैमियो ही दिखे। एज जहां तक मुझे पता है, इस मूवी को 3 भाग में निकालने की प्लानिंग की जा रही है, तो ब्रह्मास्त्र अपने सारे ताश के पत्ते पहले ही मूवी में नहीं खोलेगा, बल्कि आने वाली मूवीज के लिए कुछ हिंट छोड़ेगी, जिससे हम भी एक्साइटेड हो, जैसे आयरन मैन मूवी के एंड में निक फ्यूरी के कैमियो को देखकर हुए थे, क्योंकि हमें पता था कि आने वाले समय में हमें एवेंजर्स देखने को मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है कि आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिलेगा, तब तो हम और भी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। ये एरो जो यहाँ पे चलता है, हो सकता है कोई पावरफुल अस्त्र का हो, जिसका धागा और एरो शायद तक अपने आप आता हो, और ये ग्रीन कलर मेरे ख्याल से शायद तक प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर आप इसके निशाने पे ध्यान देंगे, तो वो कोई पत्थर रहता है, जो कि मेरे ख्याल से इस मूवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि इस सीन के अंदर जहाँ पे त्रिशूल पकड़ा हुआ इंसान
पत्थर में ये सारे सिंबल्स फॉर्म करता है, वहाँ पर उसके चेस्ट में भी आप एक पत्थर नोटिस कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अच्छे से अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्योंकि सब मैंने अगर आपको यही बता दिया तो वो वीडियो आप क्यों ही देखिएगा। अभी तक जितने भी क्लिप्स मौजूद हैं उनमें से ये भी साफ हो चुका है कि इसमें भी पावर ऑफ लव एंड होप के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसके वजह से ईशा का कैरेक्टर इस मूवी के अंदर बाकी हीरोइन के जैसा नहीं होने वाला, जहां बस वो एक सोपिश रहती है, बल्कि ईशा इस कहानी के अंदर भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, जिसको आप इस सीन को देखकर ही समझ गए होंगे, जहां पर वो शायद तक पजल को सॉल्व कर लेती है और उसको जोड़ने के बाद से ही वहां से एक वेव जैसा आसमान की ओर जाता है, जिसके बाद से चारों ओर येलो लाइटनिंग कलर पैलेट फैलने लगता है और पूरा स्क्रीन का कलर टोन ही बदल जाता है, जो कि मुझे लगता है कि मूवी का क्लाइमेक्स सीन हो सकता है, जो कि शायद तक ये रिप्रेजेंट कर रहा हो कि यहाँ पे एक अलग रियलम ही बनना शुरू हो गया हो, जिसको रोकने के लिए वहाँ पे रणबीर कपूर का कैरेक्टर जाए, जैसा कि इस सीन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, और शायद तक एंड में वो गायब भी हो जाए। कुछ भी हो सकता है, कहना बहुत ही मुश्किल है। इस सीन को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे रणबीर कपूर के कैरेक्टर का पावर अप होने वाला है, जो कि मुझे यहाँ देखकर इतना ज्यादा मजा आ रहा है, तो बड़े स्क्रीन में देखकर तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। इसके अलावा इतना तो तय है कि अमिताभ बच्चन सर का कैरेक्टर इस मूवी के अंदर एक गुरु के जैसा ही काम करेगा, लेकिन शायद तक वो हमें एक्शन सीक्वेंस में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे वो एक तलवार की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब ये तो ब्लू कलर में ग्लो कर रहा है, जो कि हम लोगों ने स्पेकुलेट किया है कि नागार्जुन सर की जो पावर है उससे रिलेटेड है, तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ही ये वेपन उसको दिया हो, या फिर ये उनका ही वेपन हो जो कि उनके मरने के बाद यहाँ पर पड़ा हो, जिसको यूज करेंगे यहाँ पे अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर। ऐसा भी हो सकता है कि नागार्जुन का कैरेक्टर हमें इस मूवी के अंदर विलन के साइड या फिर एज मेन विलन दिख जाए, जो कि एक ट्विस्ट का जैसा काम कर सकता है या फिर एक शॉक फैक्टर का जैसा काम कर सकता है हम ऑडियंस के लिए। अभी भी बहुत कुछ है ब्रेकडाउन और डिस्कस और थ्योरी बनाने के लिए, लेकिन उन सब पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा इस मूवी के पीछे लगी मेहनत के बारे में, क्योंकि कई सारे लोग अभी जिसके ट्रेलर भी ढंग से नहीं आया है और कुछ ग्लिम्सेस मिले हैं, उसके दम पर उसे इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी जायज है, क्योंकि इस मूवी को बनाने वाले इंसान यानी कि अयान मुखर्जी सर ने इसको 6 साल दिए हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि वो इस प्रोजेक्ट के प्रति कितने डेडिकेटेड और कितने मेहनती हैं। अगर वो चाहते तो बॉलीवुड के अंदर ही रीमेक या फिर कोई कमर्शियल मूवी बना के नाम और पैसा दोनों कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया कि बॉलीवुड में रह के वो बॉलीवुड को बदलेंगे। तो अगर कोई इंसान ऐसा कुछ कर रहा है तो मेरे ख्याल से उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मूवी आएगी तो हो सकता है कि उसमें कुछ खामियां निकले, तो उसके बाद हम कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी मूवी जो कि बनाया ही जा रहा है कि हॉल में देखा जाए, उसको हॉल में देखे बगैर हम कैसे इतना क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप लोग भले ही इसको कुछ भी बुला लो, बट मेरे नजर में तो ये एक इतना बेहतरीन अटेम्प्ट है कि मैं अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे चेरी पिकिंग भी नहीं करने वाला, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर कुछ लोग मेहनत करते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन लोग उसे सपोर्ट नहीं करते हैं और फिर बाद में वही कंप्लेन करते हैं कि ये लोग सिर्फ रीमेक और कमर्शियल मूवी ही बनाते रह जाएंगे। अब जब तक आप ओरिजिनल कंटेंट को सपोर्ट दीजिएगा नहीं तो वो लोग तो वो करेंगे ही। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्रिटिसाइज करके ऐसे ही चलते रहना है, या फिर जो ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करके उन्हें सपोर्ट दिखाएं, ताकि आगे जाके उनके जैसे और भी डायरेक्टर सामने आए। मैं पर्सनली तो इस मूवी के अगेंस्ट तब तक नहीं बोलूंगा जब तक मैं ये मूवी देख ना लूं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप और भी ऐसे अस्त्रवर्ष के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। हम और भी वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे वीडियोस ना मिस करें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।